अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक नए अदबी मौजू के साथ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर कोई सवाल आज के मौजू के हवाले से जहन में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम मीर तकी मीर की शायरी के हवाले से ही एक नई बहस का आगाज़ जो है वो कर रहे हैं कि मीर की शायरी के हवाले से बहुत सारे नाक़िदीन ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि उनकी शायरी में फ़िक्री और सूफियाना अनासर जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो मीर के बारे में कहा जाता है कि ये अगरचा बाकायदा तौर पे सूफ़ी किस्म के शायर तो नहीं थे, मगर उनके यहाँ तसव्वुफ़ के असरात यकीनन पाए जाते हैं। उन्होंने अगरचे तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ को वाज़ेह तौर पे अपनी शायरी में पेश नहीं किया है, मगर उन्होंने बहुत सारे अशार में कायनात और इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया और कायनात के खालिक यानी खुदा के बारे में बहुत सारे जो है उन्होंने इशारे जो हैं वो दिए हैं। और ये भी कहा है कि दुनिया की हर शय में उसी बनाने वाले का ज़हूर है, उसी का निशान जो है हमें हर शय में नज़र आता है। और कायनात के ये तमाम जो मज़ाहिर हैं उसके पीछे दरअसल उसी खालिक कायनात का जलवा है। तो मीर लिखते हुए कहते हैं, जलवा है उसी का सब गुलशन में ज़माने के, गुल फूल को है उनने पर्दा सा बना रखा। मीर दीगर सूफिया की पैरवी करते हुए अपनी शायरी में फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद को भी बयान करते हुए नज़र आते हैं कि कायनात की जो हर शय है वो एक ही ज़ात का जलवा जो है वो दिखाती है। तमाम निज़ाम कायनात जो है उसी ज़ात के दम से है। तमाम जो अशिया हैं उसमें उसी ज़ात के जलवे जो हैं वो नज़र आते हैं। और तमाम अशिया जो है अपने बनाने वाले की ही तारीफ़ करती हुई नज़र आती हैं। तो इस हवाले से बेशुमार अशार हैं जिसमें मीर ने उसी ज़ात से मोहब्बत की तरफ इशारा किया है, यानी इश्क़ हकीकी की तरफ। तो मीर कहते हैं, दर्द है खुद ही खुद दवा है इश्क़, शेख क्या जाने तू कि क्या है इश्क़। तो मीर के नज़दीक इस दुनिया से जी लगाना क्योंकि फ़जूल है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी बेसबात चीज़ है, आर्जी चीज़ है, फ़ानी चीज़ है। तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में मीर के नज़दीक जो ऐश व इशरत के अय्याम हैं वो भी बड़े मुख्तसर से हैं। तो मीर लिखते हुए कहते हैं, सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीन, तुख़्म ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। तो मीर के नज़दीक जो फ़ना है ये दरअसल बका का आगाज़ है कि मीर के नज़दीक इस ना होने में ही होना है, यानी मौत जो है वो एक जावेदां ज़िंदगी की तरफ सफ़र का आगाज़ है। तो मीर लिखते हुए कहते हैं कि मौत एक मांदगी का वक्फ़ा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, लज्जत से नहीं खाली जानों का खपा जाना, कब खिज़्र मसीहा ने मरने का मज़ा जाना। मीर के नज़दीक इंसान जो है वो मजबूर महज़ है, लाचार है। हुक्म जो है वो इंसान का नहीं बल्कि इंसान को बनाने वाले का चलता है। इंसान तो इस दुनिया में मजबूर लाचार है और किसी और के हुक्म का पाबंद है। तो मीर लिखते हुए कहते हैं, यहाँ के सफ़ेद व सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जूं तूं शाम किया, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहो सो आप करो हो हमको अबस बदनाम किया। मीर के यहाँ सूफ़ियों की तरह सादगी, सच्चाई, खुलूस के अनासिर पाए जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और अपनी ज़िंदगी में गुज़रे हुए वाक़यात और हालात को बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और सादगी से बयान करते हैं। अपने वारदात कल्बी को भी बयान करते हैं और लिखते हैं, मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। तो मीर का जो मिजाज है वो सूफियाना है और इसीलिए वो हयात और कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में भी एक सूफ़ी का जो नुक्ते नज़र होता है, तो हमें मीर के यहाँ भी वही नुक्ते नज़र जो है वो नज़र आता है। तो मीर जो है वो ज़िंदगी और इंसानियत के मुताल्लिक़ जैसा एक सूफ़ी सोचता है तो मीर भी बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। तो मीर अगरचे बाकायदा एक सूफ़ी किस्म के शायर नहीं थे, मगर वो बुज़ुर्गों सूफ़ियों की सोहबत से फैज़याब हो चुके थे। तो वो सूफियाना असरार और रमूज़ और आरफाना हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ थे और कभी कभी वो इन असरार और रमूज़ का अपनी शायरी में जो है वो इजहार भी करते हैं। तो मीर कहते हैं,
आदम खाकी से आलम को जिला है वरना, आदम खाकी से आलम को जिला है वरना, आई न था तू मगर काबिल दीदार न था। आँखों ही में रहे जो दिल से नहीं गए हो, हैरान हूँ ये शोखी आई तुम्हें कहाँ से। इसके अलावा मीर के यहाँ दुनिया की बेसबाती के हवाले से भी कि ये दुनिया जो है ये आर्जी है, दुनिया की हर चीज़ जो है वो मिटने वाली है, किसी भी चीज़ को यहाँ पे बका नहीं है। तो मीर इस हवाले से लिखते हुए कहते हैं, कहा मैंने गुल का है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया।